वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 124 उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 124 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पे 124, तो देखेंगे यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे 124 हो जाएगा। 124 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 है, अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 343 हो जाएगा। और 343 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 342 हो जाएगा। 342 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 6 का संबंध 18 से उसी प्रकार 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 से 18 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। और 36 में हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 है, अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 196 हो जाएगा। और 196 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 98 हो जाएगा। 98 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से उसी प्रकार 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 से 18 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 6, अगर 6 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 त्रिक 18, 18 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर 18 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। और दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर हम 18 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 324 हो जाएगा। और तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 8 का संबंध 62 से उसी प्रकार 9 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 से 62 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 × 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 62 दिया गया, तो देखेंगे यहाँ पे 64 में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 62 हो जाएगा। 62 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 है, अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। और 81 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 79 हो जाएगा। 79 ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 10 का संबंध 50 उसी प्रकार 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10 से 50 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 10 है, अगर हम 10 में 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर हम 18 में 5 से गुणा कर देंगे तो 18 25 90, 90 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं, हमारा फिर गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 10 है, अगर हम 10 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। और 100 में हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर हम 18 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा यहाँ पे 324 हो जाएगा। और 2 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो यहाँ पे 162 हो जाएगा। 162 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 2 का संबंध 5 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 से 5 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है, अगर हम 2 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे
5 अगर 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर हो जाए। अब देखेंगे इसे कैसे लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों विषम संख्या को जोड़ा गया। यहाँ पे देखेंगे 2 है, अगर 2 का अगला विषम संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 3 होता, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, 5 का अगला संख्या विषम देखेंगे तो यहाँ पे 7 होता, 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 7 का संबंध 100 से, उसी प्रकार 3 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 से 100 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 3 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7, अगर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। 49 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और 10 का अगर हम 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे 10 दूनी 20, 20 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 3 का संबंध 19, उसी प्रकार 2 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 3 से 19 कैसे लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 3 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 में अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाए, और 8 में हम 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाए। 0 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 3 का संबंध 243 से, उसी प्रकार 2 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 3 से 243 कैसे लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 3, अगर 3 की पावर हम 5 कर देंगे तो यहाँ पे 243 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 43 का संबंध 14 से, उसी प्रकार 31 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 43 से 14 कैसे लिखा गया है, तो देखेंगे यहाँ पे 43 है, अगर हम 43 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। 42 में अगर हम 3 से यहाँ पे 43 में यहाँ पे 42 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 31 है, अगर हम 31 में -1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।